बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी एजी सभी में आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका जो होता है को करिकुलर कोर्स के तहत आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें कि मैं टॉप 50 क्वेश्चन से लेके आ चुका हूँ। यदि इतने क्वेश्चन आप देख लेते हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं इस बार। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देख लेना है, क्योंकि ये पेपर जो है इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है एमजीक्यूपी के द्वारा। इसलिए इसमें के सभी प्रश्न आपको देख लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर सभी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं सभी प्रश्न उत्तर आपको करा दे रहा हूँ। ये आपका कोरिकुलर कोर्स के तहत आपका है, ये फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सभी आपके 50 MCQ क्वेश्चन है। यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? प्रोटीन जो नाम है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यदि इसकी हम बात करें तो इसमें का पहला विकल्प जो हो जाएगा आपका मुल्डर जो दिया हुआ है। इन्होंने प्रोटीन नाम का, यानी देखा जाए प्रोटीन नाम इन्होंने पहले बार दिया था, या फिर इसके कह सकते हो अब, यानी विज्ञान प्रस्ताव इसको किया था इसके नाम से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन जो होती है इसमें मुख्य भाग किसका होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन में होता है, या नाइट्रोजन में होता है, या फिर ऑक्सीजन में होता है, या फिर कार्बन में होता है। प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है ये होता है नाइट्रोजन का, इसलिए इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका 3 नंबर दिया हुआ है, माँ के दूध में उपस्थित होता है। माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल में होता है, या फिर डेक्टीन होता है, या फिर लैक्टोज होता है, या फिर पेक्टीन होता है। यदि इसकी हम बात करें तो माँ के दूध में जो उपस्थित होता है ये होता है लैक्टोज, इसमें का तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही ये सभी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, बिल्कुल आर यूनिवर्सिटी में आपका रिपीट होंगे, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करो, बिल्कुल ये प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाएंगे। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? वसा की कमी की बात करें तो इससे जो रोग होता है, इसमें जो होता है यानी खाल से संबंधित रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, इसलिए फाइनोडर्मा इसका राइट विकल्प रहेगा बी नंबर। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ विटामिन के की खोज कब हुई है? विटामिन के की खोज कब हुई है? 1912 ईस्वी में हुई है, सभी को पता होगा, इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंघा रोग जो होता है ये किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है सभी। फिर अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसमें जैसा कि ऑप्शन दिए हुए हैं 10 ग्राम की आवश्यकता होती है, या फिर 20 ग्राम की, या फिर 30 ग्राम, या फिर 40 ग्राम। यदि हम बच्चे की हम बात करें तो प्रतिदिन उसको कितनी आवश्यकता होती है, तो इसमें के विकल्प की बात करें तो 10 ग्राम इसमें का राइट रहेगा विकल्प, पहला वाला ठीक रहेगा। ठीक है, पहला वाला लगा दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संक्रमण रोग होते हैं। संक्रमण जो रोग होते हैं ये कैसे होते हैं? वायु के द्वारा फैलने से भी होते हैं, जल द्वारा भी होते हैं, संपर्क में आने से भी होते हैं, इसलिए उपयुक्त तो सभी इसमें का राइट रहेगा, आला बेबो इसमें का सही है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 9 नंबर आपका पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? यानी हु शुड हैव नो ऑफ कुकिंग, यानी यदि हम इसकी बात करें तो पाक कला का ज्ञान जो होना चाहिए ये होम मेकर को होना चाहिए, गृहिणियों को होना चाहिए, बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डाइट मीन्स क्या होता है? डाइट मीन्स क्या होता है, यानी पथ्यापथ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शरीर में पोषक यानी शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? शरीर में जो आवश्यक तत्वों की जो संख्या होती है 6 होती है, इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आपका सी इसमें का राइट है, 6 होती हैं आवश्यक तत्वों की संख्या। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण के हम कारण की बात करें तो जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो गरिष्ठ जो भोजन होता है यही कुपोषण का कारण है। ठीक है, तीसरा विकल्प पर लगाइएगा।
अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, बेरी बेरी रोग किस वैज्ञानिक की कमी यानी किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी की हम बात करें तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, सभी को पता होता होगा ये कि बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, इसलिए इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, जी मैं ये पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर जैसे हो जाता है वे विद्यार्थी अपना पेपर सॉल्व कराना चाह रहे हैं तो वे हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि कोई भी अपना पेपर सॉल्व कराना चाह रहे हैं तो आप उस पर भेज दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मैं उसको सॉल्व करा दूंगा पेपर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत होता है, जैसा कि सभी को पता है, दूध कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए दूध एक हिसाब से देखा जाए पौष्टिक आहार भी इसको माना जाता है, संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं। इसलिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, 14 नंबर का आपका पहला राइट है। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि काम के लिए आवश्यक है। अब काम के लिए क्या आवश्यक है, यदि हम काम की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, काम के लिए आवश्यक क्या होता है, शरीर में एनर्जी। जब शरीर में आपका ऊर्जावान रहेगा तभी आप काम करोगे। इसमें का C नंबर राइट रहेगा। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, यदि हम कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी, जैसे निर्धनता भी इसका कारण है कहीं ना कहीं, मिलावट भी इसका कारण है, अशिक्षा भी, कहीं नहीं सभी इसके उत्तरदायी कारण ही हैं। इसलिए डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका 17 नंबर दिया हुआ है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, उचित देखभाल भी आवश्यक है और उचित पोषण या फिर स्वादिष्ट भोजन या फिर पौष्टिक तत्व। यदि हम परिवार के सदस्य के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, यदि हम इसकी बात करें तो उचित पोषण जो होता है, प्रॉपर जो न्यूट्रिशन होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। बी विकल्प पर लगाइएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 18 नंबर आपका, ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूहों में आते हैं। ये खाद्य पदार्थ जो प्रथम खाद्य समूहों में आते हैं, कौन कौन से प्रथम खाद्य समूहों में आते हैं, गेहूं आटा ये भी आता है, रोटी भी आती है, मक्का भी आता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। डी नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, क्वासियोर रोग किसकी कमी से होता है। ये काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं जितने भी पेपर सॉल्व कराया हूँ, पढ़ाई करो ऑनलाइन पे, मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर सभी ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई आपका क्वासियोर रोग किस यानी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, 19 नंबर का पहला सही है। भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। प्रोटीन के कार्य बहुत होते हैं, जैसा कि आपका शरीर का निर्माण भी करती है प्रोटीन, और शरीर के टूटे फूटे यानी मसल्स की मरम्मत भी करती है, और शस्त्र चिकित्सक में भी इसका उपयोग होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लैक्टोज किस में पाया जाता है। अब लैक्टोज की हम बात करें तो लैक्टोज जो पाया जाता है, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूध में, सभी को पता होगा। बी विकल्प पर लगाइएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, माल्टोज क्या है। माल्टोज क्या है, यदि हम माल्टोज की बात करें तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो होता है किसमें होता है, ये अंकुरित अनाजों का शक्कर जो होता है, ये माल्टोज होता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। 1 ग्राम वसा जो होती है ये कितनी कैलोरी देता है, ये 9 कैलोरी देता है। इसमें का डी विकल्प पर लगाइएगा, ये 9 कैलोरी देता है। ठीक है, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। वसा जो है कैसा भोज्य पदार्थ है, सूखा है या फिर चिकनाई युक्त है या फिर नमकीन है या फिर मिश्रित है। इसमें का राइट विकल्प मिश्रित रहेगा, मिक्सचर ये है आपका वसा, इसको इस पे लगाइएगा, डी नंबर इसमें का विकल्प। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। यदि ऊर्जा संग्रह की हम बात करें तो ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है। ठीक है, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं देखा जाए ऊर्जा का एक सर्वोत्तम साधन है, लेकिन प्रोटीन भी दूसरे नंबर पे आता है एक ऊर्जा संग्रह में, इसलिए प्रोटीन इसमें का राइट रहेगा। ठीक है, पहला विकल्प इसमें का राइट है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 26 नंबर, भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण क्या है। भ्रूण का जो गर्भावस्था में जो मृत्यु हो जाती है उसका क्या कारण होता है, उसके हम कारण की बात करें तो ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है,
इसका जो कारण होता है ये विटामिन ई होता है, इसका मेन कारण, ठीक है। इस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है, ई की कारण होता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है? रतौंधी होता है, सभी को पता होगा विटामिन ए की कमी से। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक होती है? किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक होती है, यानी आंखों की रोशनी बढ़ती है? तो विटामिन ए सभी को पता होगा, ये गाजर में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ये घुमा फिरा कर ये कहीं ना कहीं विटामिन ए बिल्कुल पूछा ही जाता है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आयरन जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है? आयरन की हम बात करें तो आपके जो शरीर यकृत है इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, लीवर में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 30 नंबर, सोडियम प्राप्त का अच्छा साधन है। सोडियम जो प्राप्त का अच्छा साधन क्या है? नमक है, सभी को पता होगा, इसमें का सी विकल्प लगाइएगा 30 नंबर का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया जो है, ये जो एनीमिया है ये कितने प्रकार के यानी देखने को मिलता है एनीमिया? यदि हम एनीमिया की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 2 प्रकार के, अभी 4 प्रकार के, अभी 6 प्रकार के, अभी 8 प्रकार के। ये आपको देख लेना है, ये सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसमें का राइट विकल्प कौन है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, इसमें का राइट विकल्प आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं छोड़ रहा हूँ, इसको देख लेना। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, सभी को पता है, H2O, सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा 32 का। 33 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ए विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ है 34 नंबर, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में जो जल होता है 65% होता है, ठीक है, 65 से 70% होता है, लेकिन इसमें कोई भी उचित विकल्प नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। ये आपका 65 से 70% तक होता है ये जल, लेकिन इसमें विकल्प जो दिया हुआ है 30 से आपका उतना दिया हुआ है, 50 से 60 दिया हुआ है, 70 से 75 दिया हुआ है, 60 से 90 दिया हुआ है, इसलिए आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना है, ठीक है। इसमें यदि विकल्प सही भी होगा तो 70 से 75 यही सही हो सकता है, या फिर 50 से 60, ठीक है, जबकि 65% आपके शरीर में होता है जल, लेकिन इसमें कोई भी उचित विकल्प ही नहीं दिया है, अपने हिसाब से देख लेना है कौन सा है, चलेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलेस्ट्रम किस में अधिक पाया जाता है? कोलेस्ट्रम जो होता है किस में अधिक पाया जाता है? 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। जो कोलेस्ट्रम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन में, ठीक है, कोलेस्ट्रम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है प्रोटीन में पाया जाता है, विटामिन्स में पाया जाता है और खनिज में पाया जाता है। प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज, इसलिए इसमें प्रोटीन और विटामिन्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन खनिज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसमें का ये खनिज वाला राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? क्योंकि दूध को एक हिसाब से देखा जाए तो संपूर्ण आहार भी कहते हैं, तो कौन सा ऐसा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो होती है ये दूध में नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसमें का डी विकल्प राइट रहेगा। मक्खी द्वारा क्या फैलता है? मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा फैलता है, ठीक है, इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। क्षय रोग किससे फैलता है? क्षय रोग जो होता है ये क्षय रोग किससे फैलता है? यदि हम क्षय रोग की बात करें तो ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है, बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। एड्स के लक्षण क्या है? एड्स के हम लक्षण की बात करें तो भार में कमी भी हो जाती है, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर भी रहता है, फीवर भी रहता है, अतिसार की शिकायत भी रहती है, इसलिए इसमें का डी विकल्प उपयुक्त रहेगा, ठीक है, सही रहेगा इसमें का उपयुक्त सभी वाला। मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ था? ये 40 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ की, मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ था? यदि इसकी हम बात करें तो ये 15 अगस्त, ठीक है, ये 15 अगस्त को लागू हुआ था, ये 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था, इसमें का पहला विकल्प आपका राइट रहेगा, 15 अगस्त 1995, ठीक है, इसलिए पहला इसमें का विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, 41 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब
अंगीकार की गई? राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? यदि हम राष्ट्रीय पोषण की हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन आपका है 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, ये 1993 में किया गया। ठीक है, इसमें कभी पहला ही राइट रहेगा। चलेगा, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? डायबिटीज के लक्षण क्या है? डायबिटीज में क्या होता है? बहुमूत्रता भी इसका लक्षण है, अधिक प्यास भी लगती है, भूख में वृद्धि भी होती है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा, उपयुक्त तो सभी वाला। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स हैं, ये बताना है। हाई ब्लड प्रेशर के एकदम लक्षण की बात करें तो चक्कर भी आना है, सिर दर्द भी होता है, उल्टी होना भी, ये सभी इसके लक्षण ही हैं, इसलिए उपयुक्त तो सभी वाला इसमें का राइट रहेगा, ये सभी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न का दिया हुआ, अतिसार के प्रमुख कारण क्या है? अतिसार के प्रमुख कारण क्या है? अतिसार के एकदम कारण की बात करें तो संक्रमण भी इसका कारण है, विषाणु भी इसका कारण है, रासायनिक यानी केमिकल सब्सटेंस भी इसका कारण ही है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ टीकाकरण है। टीकाकरण क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है, आर्जित प्रतिरक्षा, ये दोनों है, इसलिए इसमें का सी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ प्रतिरक्षा के प्रकार क्या है? प्रतिरक्षा के प्रकार है, दोनों प्रकार है, इसलिए इसमें का भी सी रहेगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि आहार आयोजन के क्या लाभ है? आहार आयोजन के क्या लाभ है आपको बताना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आहार आयोजन का जो लाभ है, कहीं ना कहीं देखा जाए समय का यानी सदुपयोग भी है, धन का सदुपयोग भी है और कार्य का सरलीकरण भी है, इसलिए आ लाभ एबो इसमें का राइट रहेगा, उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न का दिया हुआ कार्य सरलीकरण क्या है, यानी वर्क सिग्निफिकेशन क्या है? यदि हम इसकी बात करें तो कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि हम 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें का ए विकल्प आपका राइट रहेगा, कार्य को आसान बनाना। ठीक है, इसमें का ए विकल्प राइट रहेगा। चलिएगा, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 49 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या होता है? दूध होता है, बहुत सभी को पता हो गया, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है। ठीक है, मेल का है। लास्ट में क्वेश्चन और बच जाता है, इसको भी देखिएगा। दूध में लौह नमक की मात्रा पाई जाती है। दूध में जो है लौह नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है? लौह नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसमें कौन सा विकल्प रहेगा? लौह यदि हम नमक की यदि हम बात करें तो इसमें अधिक रहेगा या फिर नगण्य रहेगा, या फिर अधिक बहुत अधिक रहेगा, फिर कम रहेगा। तो इसकी हम बात करें, दूध में जो लौह नमक की मात्रा जो पाई जाती है, कहीं ना कहीं मात्रा इसको आप देखा जाए तो कम पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है, हिसाब से आप नगण्य उसको कह सकते हैं, इसलिए इसमें एक बी नंबर ही उपयुक्त रहेगा, इसलिए बी नंबर को लगा दीजिएगा। देखते हैं क्या होगा। चलेगा, सारा मैंने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, इसलिए आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा मॉडल पेपर। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, ये 50 आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल आपको देख के ही जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर करना, क्योंकि वो भी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न को देख के अपने एग्जाम में वो भी अब अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।